महाभारत युद्ध भगवान कृष्ण 18 दिन के लिए रचना किए थे। उसी में पितामह भीष्म 10 दिन तक युद्ध किए, गुरु द्रोणाचार्य 5 दिन किए, कर्ण 2 दिन किया, आधा दिन दुशासन किया, आधा दिन दुर्योधन किया। भीमसेन के गदा में घायल होकर के दुर्योधन पड़ा है, उसके जांघ से खून निकल रहा है, मरने वाला है। कुरुक्षेत्र के मैदान, हरियाणा, कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, दिल्ली से 2 किलोमीटर आगे। और उस समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया, जांघ से खून निकल रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आप महाभारत युद्ध में मुझे सेनापति नहीं बनाया, यदि आप मुझे सेनापति बनाते तो आपका हार नहीं होता। तो दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र अभी रात्र 12 घंटा बाकी है, 18 दिन नहीं हुआ है, तो आज रात के लिए हम आपको सेनापति के रूप में वर्णन करते हैं। दुर्योधन के जांघ से खून निकल रहा है, दुर्योधन मरने वाला है। तो उसी खून से अश्वत्थामा का तिलक किया। अश्वत्थामा रात में पांडवों को मारने के लिए जा रहा है, रात का समय है। इधर भगवान कृष्ण पांडवों को बोले, पांडवों आप लोग को महाभारत युद्ध जीत चुके, दुर्योधन मरने वाला है, चलो गंगा नहा करके आएंगे। तो श्री कृष्ण पांडवों को हरियाणा से हरिद्वार ले गए गंगा नहाने के लिए। और इधर द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, उसके 5 पुत्र जो जवान थे, युवक थे। द्रौपदी मन ने विचार कि मेरे 5 पति गंगा नहाने के लिए गए हैं, वो 5 पुत्रों को अपनी पतियों के कक्षा में सुला दिया, पतियों के डेरा में सुला दिया। और इधर अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे बैठा है, सोच रहा है मैं अकेला हूं, पांडवों को कैसे मारूंगा। उसी पेड़ के ऊपर 1000 कौवा बैठे और एक उल्लू वो कौवा को मार रहा है। तो अश्वत्थामा सोचा, उल्लू अकेला है और 1000 कौवा को मार रहा है, मैं भी अकेला हूं, मैं भी मार सकता हूं। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अग्निबाण प्रहार किया, पांडव शिविर में आग लग गया। अश्वत्थामा उसमें घुस करके पांडवों के जो 5 बच्चे जवान थे, युवक थे, ये सोचा यही पांडव है, तो उनके मस्तक को काट करके और रात में ला करके दुर्योधन को दिया। कहा, महाराज ये पांडवों का मस्तक है, लीजिए। और दुर्योधन भी खुश हो गया। दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र जिस काम को पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण कोई भी कर नहीं पाया, अब रात में कर दिया। इसमें जो भीम का मस्तक है मुझे दो। वो भीम का मस्तक नहीं था, भीम के बेटा का था। अब भीम जैसा उसका बेटा भी ऐसा है। दुर्योधन उसको दबाया, जांघ से खून निकल रहा, मरने वाला है, फिर इतना क्रोध है, इतना द्वेष भाव है, तो दबाया तो मस्तक चूर चूर हो गया। तो दुर्योधन समझ गया जी ये पांडवों का मस्तक नहीं है, ये पांडवों के बच्चों का मस्तक है। इतना कोमल दुर्योधन को दुख होगा जी, मेरा तो कोई नहीं रहा, मेरे भाई के 5 बच्चे थे, कम से चाचा कह करके हमको पिंडदान करते हैं, ये उनका मस्तक भी काट के ले आए। अब परिवार में कोई नहीं रहा जो हमको पिंडदान करे। उसी स्थिति में दुर्योधन का मृत्यु हुआ।
इधर देवी द्रौपदी रो रही, उसके 5 बच्चों का मस्तक नहीं है, और उधर हरिद्वार में भगवान कृष्ण नहा रहे पांडवों के साथ। तो अर्जुन कृष्ण को कहा, केशव द्रौपदी मुझे बुला रही है, हम जल्दी चले। भगवान कृष्ण पांडवों को हरिद्वार से हरियाणा लाए। द्रौपदी रो रही थी, तो उसके 5 बच्चों का मस्तक नहीं है। द्रौपदी अर्जुन के चरण को पकड़कर रोने लगी और बोली, हे नाथ, यदि आप होते तो आज मेरे पुत्र का मस्तक कोई काट नहीं सकता था। मैं 5 पुत्र की मां हूं, परंतु मेरा कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। द्रौपदी जब वो रोने लगी, अर्जुन कृष्ण को बोले, केशव ये क्या हुआ? भगवान कृष्ण बोले, मित्र, ये असुस्तम का काम है। अर्जुन क्या किए, भगवान कृष्ण को रथ में बैठाए और असुस्तमा को मारने के लिए असुस्तमा का पीछा किए। इधर असुस्तमा देख रहा है, अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है मुझे मारने के लिए। असुस्तमा बचने के लिए अर्जुन को पूरे ब्रह्मास्त्र प्रहार कर दिया। ब्रह्मास्त्र आ रहा है अर्जुन को मारने के लिए। अर्जुन रथ से नीचे गिर गए। भगवान रथ में बैठे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेक दह्यमान अपवर्गुषी संस्कृति। अर्जुन रथ से नीचे गिरे हुए हैं। भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहा है, पहले तो श्री कृष्ण बोले, मित्र ये असुस्तमा का ब्रह्मास्त्र है, जल्दी ब्रह्मास्त्र उठाओ, आपके पास में ब्रह्मास्त्र है। तो अर्जुन कह रहा है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, ये गोविंद है, ये द्वारिका नाथ, मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, आपका हाथ कहाँ? कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आपके लंबे हाथ कहाँ हैं? अपनी लंबे भुजा में मुझे पकड़ करके उठा लीजिए। जैसे भगवान कृष्ण इस बात सुने कि मेरा मित्र मेरा हाथ को ढूंढ रहा है, भगवान तुरंत कूद गए, अर्जुन को पकड़े। और कोई गिर गया है तब आप उसको हाथ से उठा लेते हैं तो उसको एक सहारा मिल जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को पकड़ करके हाथ छाती में चिपका है, बोले, मित्र मैं आपके पास हूं, ये असुस्तम का ब्रह्मास्त्र है और आप जल्दी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। भगवान कृष्ण जब बोल दिए तो अर्जुन क्या किए, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराने के लिए जा रहा है तो भगवान वेद व्यास जो भागवत लिखे वो क्या किए, दोनों ब्रह्मास्त्र के सामने जाकर खड़े हो गए। व्यास जी मन में सोचे थी ब्रह्मास्त्र टकरा जाएगा तो ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र जो होता है वो ब्राह्मण के ऊपर काम नहीं करता है। व्यास जी ब्राह्मण है, जो त्रिकाल संध्या बंदन करने वाला ब्राह्मण हो, गायत्री मंत्र जप करने वाला ब्राह्मण हो, हवन करने वाला ब्राह्मण हो, उसके ऊपर कोई भी बाण, कोई भी जंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं चलता।
और व्यास जी दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में खड़े हो गए और बोले अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिए, परंतु असस्तमा बुला नहीं पाए। तो व्यास जी अर्जुन को बोले, अर्जुन आप एक काम करो, दोनों ब्रह्मास्त्र वापस बुलाओ। तो व्यास जी कहने पर अर्जुन क्या किए, दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। उसके बाद में अर्जुन असस्तमा को पकड़ करके उसके हाथ पर बांध दिए, रथ में डाल दिए और द्रौपदी के पास में लेकर गया। सब असस्तमा को गाली दे रहा है। कोई बोल रहा है इसका मस्तक काट दो, कोई बोला हाथ काट दो, कोई बोला पैर काट दो, ये सोए हुए बच्चों का मस्तक काटा है। सब गाली दे रहे हैं, परंतु सबका नजर द्रौपदी के ऊपर है। द्रौपदी की क्या इच्छा है, द्रौपदी क्या की, उसी बीच में जाकर के असस्तमा को प्रणाम किया। भागवत में दिया गया है, वाम स्वभाव कृपया ननाम चह। ननाम शब्द का अर्थ प्रणाम करना। द्रौपदी असस्तमा के चरण में प्रणाम किया और कहा अर्जुन को, जो स्वामी ये गुरुपुत्र है और आप इसको बांध करके लाए हैं, इसको माला पहनाना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, ये ब्राह्मण है। मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणं नितराम गुरु। श्री द्रौपदी बोली, स्वामी इसके पिता गुरु द्रोणाचार्य, असस्तमा के पिता ही गुरु द्रोणाचार्य, जो आपको ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान बताए और वापस बुलाने का ज्ञान भी बताए। और वही गुरु द्रोणाचार्य अपना पुत्र असस्तमा को ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान तो बताए, परंतु वापस बुलाने का ज्ञान नहीं बताता। अब इससे अनुमान लगाओ, गुरु द्रोणाचार्य आपको अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे। और आज महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का मृत्यु हो चुका है और ये उनका पुत्र है, ये भी गुरु के समान है। मुच्यताम मुच्यताम ब्राह्मणं नितराम गुरु। जब द्रौपदी ये बात को बोली कि स्वामी भले ही असस्तमा मेरे 5 पुत्र का मस्तक काटा है, परंतु आप उसका मस्तक मत काटिए। द्रौपदी की इस बात को सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भैया अर्जुन, द्रौपदी जो कह रहे ठीक कह रहे, ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, भले ही हमारी पुत्र का मस्तक काटा है, इसका मस्तक नहीं काटना है, ये गुरु के समान है। परंतु भीमसेन वहां खड़े, भीम ने कहा नहीं नहीं, ये सोए हुए बच्चों का मस्तक काटा है, इसका मस्तक भी काट देना चाहिए। अब अर्जुन मन में सोच रहे मैं क्या करूं, तो अर्जुन कृष्ण को देखे, बोले द्वारिकानाथ मुझे क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, मित्र, समाज में कोई ब्राह्मण या कोई संत मान लो कुछ गलत काम किया है तो उसका मस्तक काटना नहीं चाहिए। समाज के बीच में उसको खड़ा करके उसके इज्जत को, सम्मान को लूट लिया जाए, यही उसके लिए मृत्युदंड ही माना जाएगा।
तो अश्वत्थामा के ललाट में एक जन्मजात मणि था, वो गर्भ से था। तो अर्जुन क्या किया, मणि को निकाल करके, जब मणि निकाल दिया गया तो अश्वत्थामा का चेहरा काला पड़ गया। तो उसके बाल को मुड़वा करके और धक्का मार करके उसको निकाल दिए। अश्वत्थामा चला गया, परंतु उसके अंदर में कुछ सोच रहा, भले पांडव मुझे छोड़े हैं परंतु मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी ना किसी दिन पांडवों को मारूंगा। इसी बीच में 1 महीना 2 महीना बीत गया, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं, पांडव लोग शासन कर रहे हैं। तो महाभारत युद्ध में जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जो देवी सुभद्रा का बेटा था, सुभद्रा जो है भगवान कृष्ण की बहन है, उसका शादी अर्जुन के साथ हुआ था। और उसका पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, जो विराटनगर की राजकन्या थी। नेपाल विराटनगर, वहाँ की राजकन्या, उसका शादी दिल्ली को बोलते हस्तिनापुर, मेरठ। तो अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह में घेर के सब मार दिए थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में परीक्षित है, जो भागवत के श्रोता है। तो उसके गर्भस्थ बालक को मारने के लिए महाभारत युद्ध के 2 महीने के बाद अश्वत्थामा फिर ब्रह्मास्त्र किया। अब उत्तरा कभी द्रौपदी के चरण को पकड़ती, कभी कुंती के चरण, कभी सुभद्रा के चरण, माँ मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, कोई मेरे ऊपर बाण चला रहा है। अब द्रौपदी घबरा गई, जो ये बेटी है 16-17 साल की है, इसके गर्भ में का बालक है। अब द्रौपदी बोली, बेटी अब विलंब मत करो, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ बाहर में मीटिंग कर रहे हैं, आप उनके शरण में जल्दी चले जाओ। उत्तरा क्या कि महल के भीतर से भागती हुई जहां भगवान कृष्ण पांडवों के साथ मीटिंग कर रहे थे, वहां पर तेजी से भागती हुई आई और आकर की भगवान के चरण में गिर गई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा भगवान के चरण में गिर करके रोने लगी, बोले पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते। उत्तरा बोली, हे नाथ, मैं एक विधवा स्त्री हूं, 16 वर्ष उम्र में मेरे पति को महाभारत युद्ध में घेर करके गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसा करके 7 महारथी एक व्यक्ति के साथ लड़ करके मार दिए। यदि मेरे पति होते, इसी ब्रह्मास्त्र का सामना करते और मुझे बचाते, और आज मेरे गर्भ में एक बालक है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते है। हे जगतपति, जिस स्त्री का कोई पति नहीं है, उस स्त्री का पति आप हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान क्या किए, सूक्ष्म रूप बनाया, छोटा रूप बनाया और तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। वो बालक मर चुका था, भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके फिर परीक्षित को बचाए। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा उत्तरायण। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय। पाही नाथ कहीं पाही
गोसाई पाही नाथ कही पाही गोसाई पाही नाथ कही पाही गोसाई पाही नाथ कही पाही गोसाई राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे इस प्रकार भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में रुके हुए हैं। हस्तिनापुर दिल्ली के पास में है। तो श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती को बोले, देखो कृष्ण जो है वसुदेव का पुत्र है। वसुदेव का पुत्र कृष्ण है और वसुदेव के बहन कुंती है। हमारी 2-4 कार्यकर्ता यहां पर आए, ये बच्चों को मंच से शांत करें। वहां से यहां सामने क्यों नहीं रहते, वहां सब पीछे जाके बैठे रहते। यहां मंच में भी रहे। देखा ध्यान देना। श्री कुंती कृष्ण की बहन है। कुंती वसुदेव के बहन है और वसुदेव के पुत्र हैं कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कुंती को बोले, फुआ मुझे हस्तिनापुर में रहते रहते कई महीना बीत गया। अब मैं द्वारिकापुर जाऊंगा। तो कुंती मना किया। कृष्ण बोले, फुआ कौरव तो मर चुके हैं और आपके पुत्र राजा बने। अब मुझे विदाई दो। अब मैं द्वारिका जाऊंगा। कुंती बोली, कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण कुंती को बोले, फुआ तू जो कुछ मांगेगी मैं वही दूंगा, तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा, परंतु तू मुझे विदाई दे। तो कुंती अपने आंचल को खोल करके कृष्ण को दुख मांगा। कुंती बोली, हे कृष्ण आप जा रहे हैं तो मुझे दुख देख कर भी जाइए, मुझे विपत्ति देख कर भी जाइए, मुझे संकट देख कर भी जाइए। ये बात को सुन करके पांडव लोग उदास हो गए, भगवान कृष्ण भी उदास हो गए। बोले फुआ तू विवाह के बाद में जल्दी विधवा हो गई, तेरे पुत्र भीम को दुर्योधन ने बचपन में जहर पिलाया, तेरे पुत्र वधु द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्रहरण करवाया, तेरे पुत्र को 12 वर्ष 2 बार वन में भेजा, लक्षा भवन में बंद करके आग लगाया, तेरे पुत्र को मारने के लिए ऋषि दुर्वासा को भेजा, तो सारा जिंदगी दुख में ही जीवन बिताई, फिर दुख क्यों मांग रहे हैं? कुंती बोली, हे कृष्ण जब मेरे पुत्र 12 वर्ष वन में रहे और आप हमारी साथ दिया, और भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहरण करा गया, तो आप ही कपड़ा बन करके उसका लाज बचा जाए। और महाभारत युद्ध में मेरे पुत्रों की तरफ कोई नहीं था, पितामह भीष्म वो भी कौरवों की तरफ रहे, गुरु द्रोणाचार्य वो भी कौरवों की तरफ रहे, कर्ण वो भी कौरवों की तरफ रहा, मेरे पुत्र के मामा शल्य वो भी कौरवों की तरफ रहा, और केवल आप ही मेरे पुत्र की तरफ रहे। हे गोविंद जब तक हमारे ऊपर दुख था आप हमारे साथ दिया, और आज मेरे पुत्र राजा बने, हमको सुख मिला, आनंद मिला, और आप हमको छोड़ के जा रहे हैं। हमको ये सुख नहीं चाहिए, हमको यही आनंद नहीं चाहिए, हमको वही दुख चाहिए, संकट चाहिए जिस दुख में आप हमारी साथ में ही रहे। विपद संतो न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भागवत में कुंती एकमात्र स्त्री जो भगवान को दुख मांगा। तो दुख क्या है? हम लोग को सोचते हैं घर में एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, हम उसको दुख मानते हैं। ये सामान्य दुख है, ये छोटा दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है? जब भगवान का याद छूट जाए, जब भगवान का पूजा छूट जाए, जब भगवान का कथा छूट जाए, उस सबसे बड़ा दुख माना जाता है। हरि स्मृति, हरि स्मृति संपत्ति, हरि विस्मृति विपत्ति। संपत्ति क्या है? भगवान का याद, भगवान का स्मरण। विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना। मैं कल भी बताया था, पति पास में, पत्नी पास में, घर पास में, जमीन पास में, रुपया पास में, ये साथ में नहीं जाएगा। परंतु आप भागवत में आप जितना समय देंगे यही समय ही आपका ही साथ जाएगा। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत
प्रकार श्री कुंती माता कहने पर भगवान कृष्ण रुक गए। महाभारत युद्ध के बाद में 6 महीना बीत चुका है। श्री कृष्ण हस्तिनापुर में रुके हुए हैं। तो कुंती के मन में सोचे मैं मना किया इसलिए रुके हुए। सुभद्रा के अंदर में सोचे महाभारत युद्ध में मेरा पुत्र अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, मेरे भैया मुझे समझाने के लिए रुका हुआ है। उत्तरा के अंदर में सोचे मेरे घर में एक बालक है, जब तक बालक का जन्म नहीं होगा तब तक भगवान रुकेंगे। सबके अंदर में अलग अलग सोचे, परंतु भगवान क्यों रुके हुए ये बात का जानकर किसको मालूम नहीं। महाभारत युद्ध के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की गद्दी अच्छा नहीं लगा। वो मन में सोचे आज महाभारत युद्ध में लाखों करोड़ व्यक्ति मरे, जो सब मरे उनकी स्त्रियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। अनाथ बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे होंगे, वो विधवा स्त्रियां अपने पति को ढूंढ रहे होंगे, और उसका कारण मैं हूं। मैं नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, महाभारत युद्ध नहीं होता तो भारत खंड में स्त्रियां विधवा नहीं होती, बच्चे अनाथ नहीं होते। इसका कारण मैं हूं। इस प्रकार रात में युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन को समझाने के लिए जहां पर भगवान कृष्ण सोए थे जिस जगह में, वहां पर युधिष्ठिर महाराज गए रात में। तो भगवान कृष्ण बैठ करके रो रहे हैं। रात का समय है, रात्रि 1 बज चुका है। युधिष्ठिर महाराज जाकर के प्रणाम किए, बोले द्वारिकानाथ के केशव, मैं अपने मन को समझाने के लिए इस रात में आपकी शरण में आया हूं, परंतु आप यहां बैठ करके रो रहे हैं, क्या मैं कुछ गलती किया हूं? भगवान कृष्ण बोले धर्मराज, मुझे गंगा पुत्र भीष्म का याद आ रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं, मैं सो नहीं पाता। भगवान कृष्ण बोले धर्मराज, गंगा पुत्र भीष्म अभी भी महाभारत युद्ध में वो पड़ा हुआ है, उसका मृत्यु नहीं हुआ, जिसके कारण मैं हस्तिनापुर को अभी भी नहीं छोड़ा हूं। हे धर्मराज, गंगा पुत्र भीष्म जहां पर पड़ा है उसके चारों ओर लाखों करोड़ व्यक्तियों का लाश पड़ा हुआ, किसकी टांग, किसका खोपड़ी, किसका आंग, किसका हाथ, हाथी मरे, घोड़ा मरे, सिपाही मरे, उनके मांस को नोच नोच कर ये कुत्ते सुगर खा रहे। उसी बीच में गंगा पुत्र भीष्म मुझे याद कर रहा है। उसके ऊपर कभी ओस पड़ता है, कभी धूप पड़ता है, वो खड़ा हो नहीं सकता, वो बैठ भी नहीं सकता, उसको सांस लेने में भी कष्ट हो रहा है, उसके हर रोम रोम में बाण चुभा हुआ। अर्जुन ने इतना बाण मारा है, 2 बाणों के बीच में 2 अंगुली भी जा नहीं सकता। उसकी कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा। मेरे मन में सोच है, हस्तिनापुर को छोड़ने से पहले एक बार पितामह भीष्म के पास में जाऊं। इसी कारण मैं हस्तिनापुर नहीं छोड़ा, इसी कारण मुझे नींद भी नहीं आता। उधर श्री पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हैं, कभी धूप में गंगा माता
उनको छाया करती है और माँ गंगा भीष्म को बोलती है, पुत्र मैं तुझे इच्छा मृत्यु दिया हूं, मृत्यु आपको मार नहीं सकता, जब आप इच्छा करेंगे तब आपका मृत्यु होगा, आप इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं? आप करवट ले नहीं सकते, खड़े हो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आपको प्रवेश पड़ता है, धूप पड़ता है, बारिश होता है, आपके चारों ओर कुत्ते सुगर घूम रहे हैं, आप इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं? पितामह भीष्म अपनी मां को बोले, माता केवल कृष्ण दर्शन लालसा। पितामह भीष्म बोले, माता एक बार इन्हीं आंखों में मैं वसुदेव कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं, उसके बाद में मैं शरीर को त्याग कर दूंगा। जिस प्रकार पितामह भीष्म कृष्ण का याद करते थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी भीष्म का याद करते थे। महाभारत में दिया गया है, यदि बातारो दोषेण मद भक्तम माम विस्मरेत् अहम स्मरामि तं भक्तम नयामि च परां गतिः। धर्मराज युधिष्ठिर जब ये बात को सुने, जब मेरे पितामह भीष्म अभी भी जीवित है, कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हुए अनाथ के समान, जिनके आगे पीछे हजार हजार दास दासी रहते थे, धर्मराज युधिष्ठिर उस रात में रथ में बैठे और हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की ओर भागे। अर्जुन को मालूम पड़ गया, भीम नकुल सहदेव सबको मालूम पड़ गया, धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से मिलने के लिए गए कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म अभी भी जीवित है। कुंती को मालूम पड़ा, कुंती भी निकल पड़ी, द्रौपदी, सुभद्रा और जितना कृपाचार्य और श्री भगवान वेद व्यास जो भागवत लेके वो भी निकल पड़े। पांडव और भागवत में दिया गया है, श्री भृगु ऋषि वशिष्ठ चैवर मेधातिथि देवरात्र भरद्वाज विश्वामित्र वो भी भीष्म के मृत्यु को देखने के लिए वहां पर पहुंचे। और आकाश में जो सप्तर्षि है, क्रतु पुला पुलस्त्य त्रियंगरा वशिष्ठ मरीचि, वो भी जमीन पर उतर आए। जहां भीष्म के मृत्यु को देखेंगे, उसी बीच में भगवान कृष्ण भी पहुंचे, वहां पर नारद जी भी पहुंचे। उसी बीच में धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के चरण में जाकर के प्रणाम किए, प्रणाम करके रोने लगे। पितामह भीष्म देखे हस्तिनापुर का राजा मेरे चरण में प्रणाम कर रहा। पितामह भीष्म बोले, पुत्र युधिष्ठिर आप मेरे सिर की तरफ आओ, आप हस्तिनापुर की राजा हैं। जिस राजा का मैं प्रणाम करता था, सुरक्षा करता था, और वो राजा मेरे चरण में बैठे, ये अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे सिर की तरफ आओ। उसके बाद में भीम प्रणाम किए, उसके बाद में अर्जुन प्रणाम किया। अर्जुन पितामह भीष्म में फुट फुट होकर रोने लगे और युद्ध का बात याद किए, जब मैं इन्हीं हाथों से अपने पितामह भीष्म को मारा, फिर भी मेरे पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में मुझे आशीर्वाद देते थे, अर्जुन तेरा विजय हो, अर्जुन तेरा विजय हो, अर्जुन तेरा विजय हो। उसके बाद नकुल सहदेव प्रणाम किए, कुंती प्रणाम की, जब द्रौपदी प्रणाम की, पितामह भीष्म द्रौपदी को देखे और रोने लगे। बोले, बेटी मुझे क्षमा करना, जिस समय दुशासन तेरा वस्त्र पकड़ करके खींच रहा था, बड़ी सभा में तुझे वस्त्रहीन कर रहा था, तुम मेरे ओर देख देख करके रो रहे थे। तेरे अंदर में सोच था, जहां पितामह भीष्म है,
मेरा कौन बिगाड़ेगा। तब से मेरे मन में बहुत बड़ा दुख है। हस्तिनापुर की सुरक्षा करने वाला गंगा पुत्र भीष्म एक स्त्री का सुरक्षा कर नहीं पाया। बेटी मुझे क्षमा कर। उसके बाद में श्री भगवान कृष्ण पितामह भीष्म को बोले, गंगा पुत्र, शरीर त्याग करने से पहले युधिष्ठिर को कुछ समझाओ। और उस समय में घूमते फिरते भगवान परशुराम आ गए। वहां पर जब परशुराम जी आगे पहुंच गए, पितामह भीष्म परशुराम जी को देखकर रोने लगे। जब मेरे गुरु जिनसे मैं ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र, नारायण अस्त्र, पर्जन्य अस्त्र, वायव्य अस्त्र, सूर्यास्त्र, चंद्रास्त्र शिक्षा प्राप्त किया, वो भी मेरे मृत्यु को देखने के लिए यहाँ पर आ गए, परंतु मैं खड़ा भी हो नहीं सकता। तो पितामह भीष्म मन में प्रणाम किए। परशुराम जी समझ गए गंगा पुत्र भीष्म मुझे प्रणाम कर रहा है। बोले श्री परशुराम भगवान की जय। भगवान कृष्ण बोले, जो शरीर त्याग करने से पहले कुछ धर्मराज युधिष्ठिर को समझा। पितामह भीष्म बोले, केशव, द्वारिकानाथ, वैकुंठनाथ, मेरे आंख को कुछ दिखाई दे नहीं रहा, मेरे आवाज रुक रहा, मेरे प्राण, मेरे आत्मा शरीर से निकलने के लिए विवश हो रहा है और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। और मैं कैसे ज्ञान का उपदेश दूंगा, मैं कैसे बोलूंगा। एक स्त्री को पुत्र जन्म करते समय में जितना कष्ट होता है उससे 1000 गुना कष्ट मुझे हो रहा है। मेरे हर रोम रोम से खून बह रहा है। भगवान श्री कृष्ण भीष्म के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए। भगवान व्यास, भगवान नारद, भगवान परशुराम, सब ऋषि मुनि भीष्म के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाए। उनका दर्द चला गया। उसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म को 5 प्रश्न किए जो महाभारत के शांति पर्व में दिया गया है। भागवत की प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में दिया गया है। 5 प्रश्न क्या है? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योग्यतः। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे और लेटे लेटे पितामह भीष्म सुना रहे। उसके बाद में पितामह भीष्म शरीर त्याग करेंगे। अब ध्यान देना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। तो पहला प्रश्न है, ये दान धर्म क्या है? पितामह भीष्म बोले, पुत्र, दान करने से धन कभी घटता नहीं है। धन को जल्दी बढ़ाना है तो सत्पात्र में दान करना चाहिए, उचित पात्र में दान करना चाहिए। जिस प्रकार भगवान की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, नहाने से शरीर शुद्ध होता है, उसी प्रकार दान करने से धन ही शुद्ध होता है। इतिहास में बड़े बड़े दानी हुए। श्री शिवी महाराज, हरिश्चंद्र महाराज, कर्ण और श्री रंतिदेव महाराज, महाराज बलि, जो महाराज दधीची, जो दान के कारण इतिहास में अमर हो गए। धन की 3 गति है। आपके पास जो धन है वो 3 तरीका से आपके हाथ से निकल जाएगा। उत्तम तरीका क्या है?
उत्तम तरीका है दान। जो आप सत्पात्र में दान किया है वो आपको 1000 गुना आपको मिल जाएगा। जितना सब टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, ये सब महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जहां जहां शिविर लगाते थे उसी जगह में टाटा टेंट और सबका भोजन व्यवस्था करता था। और उसका परिणाम यह है आज सारा भारत में प्रथम नंबर सारा भारत को अकेला ही खरीदी कर सकता है। बिरला, जितना बड़े बड़े मंदिर हैं, कृष्ण जन्मभूमि, पटना में बिरला मंदिर है, बम्बे में बिरला मंदिर है, कलकत्ता में बिरला मंदिर है, बेंगलोर में है, जितना सब बड़े बड़े मंदिर सब बिरला नहीं बना। अयोध्या में राम जन्मभूमि में भी उसकी सहयोग ज्यादा है। और ये सब सत्पत्र में दान करके और उनका लाभ उनको मिला है। ये हुई उत्तम गति। अब मध्यम गति क्या है? मध्यम गति भोग। यदि दान में नहीं लगाते हैं तो धन को भोग में लगाओ, जमीन खरीदी करो, बिजनेस में लगाओ, कार खरीदी करो, रसगुल्ला लाओ, पनीर लाओ, खाओ। अब भोग में नहीं लगाएंगे, दान में नहीं लगाएंगे, सिर्फ इकट्ठा करेंगे तो तीसरा गति है नाश। तो नाश कैसे होगा? या तो किससे लड़ाई होगा, तो केस लड़ते लड़ते वो धन वकील के पास चला जाएगा, या तो कोई रोग होगा, इलाज करते करते वो धन डॉक्टर के पास जाएगा, या कोई चोर लूट करके ले जाएगा, उसका कोई सम्मान प्रतिष्ठा आपको नहीं मिलेगा। भाई जो डॉक्टर होता है वो भी भगवान का भजन करता है, तो कोई बीमार में पड़े मेरे पास सम्मान। वकील भी भगवान का ध्यान करता है, लड़ाई झगड़ा हो वो केस मेरे पास आ जाए, तो भगवान उनकी इच्छा भी पूर्ति करते हैं। तो ये दान धर्मान राज धर्मान। दूसरा प्रश्न क्या है? राजधर्म क्या है? पितामह भीष्म बोले पुत्र, राजा जो होता है वो समाज का होता है। जो सोचेगा मैं स्त्री का हूं, मैं पति का हूं, मैं बच्चों का हूं, मैं परिवार वालों का हूं, मैं रिश्तेदार वालों का हूं, वो समाज में, वो राजनीति में बढ़ नहीं पाएगा, वो समाज में निष्पक्ष विचार दे नहीं पाएगा। जिसके अंदर में ये सोच आ जाएगा मैं स्त्री का नहीं हूं, मैं पति का नहीं हूं, मैं बच्चों का नहीं हूं, मैं परिवार का नहीं हूं, मैं रिश्तेदार वालों का नहीं हूं, मैं समाज का हूं, मैं गांव का हूं, मैं देश का हूं, मैं राष्ट्र का हूं, और वही व्यक्ति देश को राम राज्य ही बना सकता है। और ऐसा राजा राम है। राम को मालूम है कि सीता के अंदर में कोई भी कलंक नहीं है। रावण को मारने के बाद में राम जी सीता को अग्नि परीक्षा मांगे। माता सीता को जलाने का बात छोड़ो, माता सीता जो कपड़ा पहन रखी थी एक धागा भी नहीं जला। परंतु अयोध्या के कुछ व्यक्ति माता सीता के चरित्र में संशय किया, तो भगवान राम लक्ष्मण के द्वारा माता सीता को घोर जंगल में छोड़ दिया। लक्ष्मण मना किया, कहा भैया मैं तो अपनी आंखों में देखा अग्नि माता सीता को जला नहीं पाया, और आप कह रहे जिसको जंगल में छोड़ दो। राम जी रोने लगे, बोले भैया लक्ष्मण ये राजधर्म है। भैया मैं समाज का, समाज में जिसकी निंदा होती है वो निंदा का शब्द जब तक चलता रहेगा तब तक व्यक्ति नरक में रहेगा, और समाज में जिसकी सम्मान प्रतिष्ठा होती है वो सम्मान प्रतिष्ठा जब तक चलता रहेगा व्यक्ति तब तक वैकुंठ लोक में ही वास करेगा। मुझे ये लोक निंदा को हटाना है,
ये तभी संभव यदि सीता को कुछ दिन के लिए मेरे से अलग किया जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तीसरा प्रश्न है, एक स्त्री का क्या धर्म है? देखो, स्त्री शब्द का अर्थ है स्वधर्मेण पतिम त्रायते इति सा स्त्री, जो अपने धर्म में रहकर के पति का रक्षा करे। पत्नी इसको बोलते जो पति को पतन से बचा दे। देखो, स्त्री के लिए पति का घर ही वैकुंठ है। पति के पास रहना वैकुंठ में रहना। पति को छोड़ करके स्त्री कहां भी रहेगी उसको दोष माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और पति का क्या धर्म है? पति माने पाति थी पति। पति का धर्म यह है जो स्त्री माता पिता को छोड़कर की, भाई को छोड़कर की, गांव को, गोत्र को, स्त्री शादी के बाद में उसका गोत्र परिवर्तन होता है। शादी से पहले वो पिता की गोत्र में थी, शादी के बाद में पति की गोत्र में। तो पति का धर्म है वो स्त्री का सम्मान करे, इज्जत करे। जिस परिवार में स्त्री का केस पकड़ करके, साड़ी पकड़ करके, हाथ पकड़ करके बेइज्जत किया जाता है, कोई हाथ से, लात से, डंडा से पीटता है, वो परिवार में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। और जिस परिवार में स्त्रियों का इज्जत होता है, सम्मान होता है, कभी नया नया कपड़ा दे करके उनको खुश किया जाता है, और वहीं पर लक्ष्मी आकर के ही निवास करती है। परिवार में पति पत्नी बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए। पति लड़े, पति क्रोध करे तो स्त्री को थोड़ा शांत रहना है। स्त्री क्रोध करे तो पति को थोड़ा शांत रहना है। लड़ाई बंद। ये तो नहीं कि 24 घंटा बैठी लड़ेगा, थोड़ी देर क्रोध करेगा, शांत हो जाएगा।
पति पत्नी में मान लो क्रोध लड़ाई हो जाता है तो अगल बगल में शिकायत करना भी नहीं चाहिए, पड़ोसी हंसेगा। और मान लो पति पत्नी में लड़ाई हो गया तो तुरंत समझ लेना 2-4 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद में प्रेम ज्यादा बढ़ जाएगा। मन में तुरंत ये बात को ले आना है कि दिन के बाद में रात, रात के बाद दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, ये नहीं, ये लड़ाई सदा के लिए रहेगा। तो थोड़ी मोड़ी क्रोध हो जाता है तो समझना कुछ समय के बाद में प्रेम और ज्यादा बढ़ेगा। और परिवार में पति पत्नी दोनों में विश्वास होना चाहिए। यदि दोनों में संशय रहेगा, एक दूसरे को संशय करेगा तो हर रोज लड़ाई होगी। जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा और वो परिवार नरक बन जाएगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखेगा और वो परिवार वैकुंठ ही बन जाएगा। वहीं पर देवता लोग आकर के जन्म लेंगे। परिवार में 3 भाई है, सबकी 2-2 बच्चे हैं। कभी लड्डू लाते हैं तो अपने बच्चे को पहले मत दो, पहले भाई के बच्चे को दो, बहन के बच्चे को दो, उसके बाद में अपने बच्चे को दो। परिवार में 3 भाई, सबकी पत्नी है, बहन है, कपड़ा लाते हैं तो अपनी पत्नी को पहले मत दो, पहले भाई के पत्नी को दो, बहन को दो, उसके बाद में अपनी पत्नी को दो। यदि पहले आप अपनी पत्नी को देंगे और बाद में भाई के पत्नी को देंगे, कितना भी अच्छा कपड़ा दो वो मन में संशय करेंगे। जो अच्छा कपड़ा अपनी पत्नी को दे दिया और जो रह गया हमको ला दिया। पड़ोसी से मन मिला के रखना है। पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी खुल करके आ गया, उसको डंडा से नहीं भगाना, उसको लेके उसके घर में बांध देना। पड़ोसी से मन मिला के रखना, वही दुख में सुख में साथ दे। और कोई झाड़ू लगा कर घर के सामने डाल दिया, उसको एक बार समझाओ, लड़ो मत। परिवार में भाई बहन है, सास ससुर है, सास बहू है, बहू के अंदर में सोच होना चाहिए कि परिवार में मेरे पति मुझे प्रिय है और मेरे पति को मेरे सास ने जन्म दिया है। इस प्रकार परिवार को हम कैसे वैकुंठ बनाए, हमको वैकुंठ नहीं जाना। पितामह भीष्म कह रहे हैं, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। एक भक्त का क्या धर्म है? भक्त 3 प्रकार के होते हैं, साधारण, मध्यम, उत्तम। तो साधारण भक्त वो होता है जो केवल मंदिर में प्रणाम करता है। मध्यम भक्त वो होता है जो संत में और मंदिर में दोनों में भगवान को दिखता है। और उत्तम कोटि का भक्त वो होता है जो सब में, पुरुष हो, स्त्री हो, विरोधी हो, प्रेमी हो, पशु हो, पक्षी हो, जो सब में भगवान को दिखता है, वो उत्तम कोटि का भक्त ही होता है। सदा नामदेव जी रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता आया, रोटी लेके चला गया। अच्छा आप थोड़ा विचार करो, आप रोटी बना रहे हैं, कुत्ता रोटी लेकर के चला गया, तो आप क्या करेंगे? डंडा लेके पीछा करेंगे, दूर दूर करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, कुत्ता ले गया ले गया। परंतु नामदेव जी डंडा नहीं लिए, हल्ला गुल्ला नहीं किए, घी का कटोरी लेके पीछे पीछे भागे, बोले भैया रोको रोको रोको, ये सूखी रोटी अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा मैं घी लगा दूंगा तो खा लेना। वो कुत्ता से बोल रहे और उसी कुत्ता से भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए। नामदेव को कुत्ता में भगवान दिखाई दे रहा और हम लोग को मंदिर में नहीं दिखाई दे रहा। तो पहले प्रत्येक जीव में भगवान को दर्शन करने की आदत डालो। भागवत धर्म कहता है जिसको प्रत्येक जीव में भगवान दिखाई देता है, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। इस प्रकार पितामह भीष्म
ये समझाए। 9 श्लोक में स्तुति किए। स्व निगम पहाय मत प्रतिज्ञा अधिकर्तुम अपवृतो रथस्य। पितामह भीष्म 11 श्लोक में स्तुति किए हैं। एक एक श्लोक बहुत मार्मिक संवाद है। अब अंत में पितामह भीष्म के प्राण ज्योति निकल करके सबके बीच में कृष्ण के चरण में लेने हुआ। बोले श्री भीष्म महाराज की जय। गंगा माता रोने लगी, पांडव लोग रोने लगे। तो गंगा को नारद जी समझाए। बोले गंगे क्यों रोती हैं? तो माता गंगा बोली मेरा पुत्र का चिताग्नि जल रहा है, इसी बात का मुझे दुख है। नारद जी बोले गंगे आज आप एक रूप में नदी है और एक रूप में भीष्म की माँ है। अब भीष्म जैसा पुत्र जन्म दिया है, यही आपके लिए पर्याप्त है। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कोई व्यक्ति मर जाता है, कंधा के ऊपर लेकर के जाते हैं, सफेद कपड़ा ढक देते, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया लुटाते, चावल मखाना लुटाते। उसके हाथों के छाती के ऊपर रुपया पड़ा है, परंतु 1 भी रुपया वो उठा नहीं पाता। जिस रुपया के लिए जिंदगी भरी समय लगा दिया, आज वही रुपया छाती में पड़ा हुआ है। समाज को वो शिक्षा दे रहा है, देखो मेरे छाती में रुपया पड़ा है, मैं उठा नहीं पा रहा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। स्मशान में लकड़ी के ऊपर रखा जाएगा। कोई बोलेगा कि खोपड़ी जल्दी नहीं जलेगा, यहाँ ज्यादा लकड़ी दो, कंडा दो। कोई बोलेगा छाती जल्दी नहीं जलेगा, या मोटा मोटा लकड़ी दो। चुन चुन के लकड़ियों में रखी दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठाए ले मेहतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। पुत्र को पिता के शरीर में, माँ के शरीर में आग लगाते समय में बड़ा कष्ट होता है। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब
जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। शरीर को हमें खिलाया पिलाया कपड़ा पहराया, वो शरीर आज राख बन गया, मिट्टी बन गया। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी राख होगी। मिट्टी में मिले राखी होगी। सोने से तेरी काया जल कर राख होगी। सोने से तेरी काया जल कर राखी होगी। दुनिया को त्याग तेरा मरघट में बास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर। हे हरि कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। हे राधे 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 हे राधे। हरि हे हरि हे हरि हे हरि हरि हे हरि हे हरि हे हरि। पितामह भीष्म के सदगति के बाद में भगवान कृष्ण द्वारिकापुर चले गए।
इधर हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ से एक बाल का जन्म लिया। ये बाल का जन्म लेने के बाद में बैठ करके देखने लगा, इसलिए इसका नाम रखा गया परीक्षित। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित महाराज नाम क्यों रखा गया? कि जन्म लेने के बाद में चारों तरफ देखने लगे, रोए नहीं। तो बच्चा जन्म लेता तो रोता है, कि बैठ के देखने लगे। इनकी जन्म कुंडली बना गया। अंत में इसी बीच में कई वर्ष बीत गया, 16 वर्ष बीत गया। भगवान कृष्ण द्वारिका में है और यदुवंश सिंह के ऊपर अभिशाप था। अब ये सब कथा कल मैं आपको सुनाऊंगा। कल कथा में